हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टा की। और आज से जो है हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मैथ की सीरीज रहेगी। ये 12th क्लास का मैथ रहेगा। और इस सीरीज में जो है आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहेगा तो इस सीरीज को जो है मैं आगे कंटिन्यू बनाए रखूंगा। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप बताना सीरीज मतलब जो वीडियो है वो सही है नहीं है, बताना, रिव्यू देना अपना। और उसी से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आगे वीडियो बनाने का मन करता है, थोड़ा अच्छा बताने का मन करता है। और शेर, शेर लिखा हुआ है, ये क्या शेर है लिखा है, देख लेना, थोड़ा मोटिवेशन आ जाए तो मन में। इस तरह ना हिम्मत हार, वक्त कैसा भी हो बदल ही जाता है। ठीक है। 12th क्लास का मैथ रहेगा। और टॉपिक क्या रहेगा इसमें? टॉपिक रहेगा हमारा संबंध एवं फलन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है। और इसके अंदर भी हम रिलेशन को देखेंगे आज, संबंध को देखेंगे। एग्जाम्पल से बात को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक तो बात करेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की, काटे गुणनफल की। और फिर उसके बाद देखते हैं हम रिलेशन मतलब संबंध, फिर उसके बाद संबंधों के प्रकार की बात करेंगे अगर टाइम रह जाता है तो। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से बात को समझेंगे, थोड़ा पेन बड़ा कर लेते हैं हल्का सा, मुझे लगता है ज्यादा ही छोटा हो रहा है कुछ। ठीक है। दो समुच्चय माना माना दो, या ऐसा लिख लेते हैं, माना ए व वी दोनों एरिक्त समुच्चय हैं। ठीक है। जैसे ए सेट मतलब समुच्चय मतलब सेट। तो जो ए है इसके जो एलिमेंट हैं वो 1 है, 2 है, 3, 1 2 3। और सेट वी जो है इसके जो एलिमेंट हैं वो 4 और 5। ठीक है। यहाँ ए, यहाँ वी। ठीक है। तो देखो जो मतलब संबंध बनाने के लिए मिनिमम 2% की तो जरूरत पड़ेगी। तो 2% चाहिए, संबंध बन जाएगा आराम से। तो जो ए है इसके एलिमेंट थे 1 2 3, और वी के एलिमेंट 4 4 5। संबंध बनाइए। ए का संबंध किस किस से हो सकता है, मतलब समुच्चय ए जो है इसके जो एलिमेंट है 1 2 3, तो इनका संबंध किस किस से हो सकता है? तो देखो 1 जो है 1, इसका संबंध 4 से हो सकता है। 1 का संबंध 5 से हो सकता है। तो 1 का संबंध 4 से, 1 का संबंध 4 से, 1 का संबंध 5 से। ठीक है। 2 का संबंध 4 से, 2 का संबंध 5 से, 2 का संबंध 4 से, 2 का संबंध 5 से। हो सकता है 3 का संबंध 4 से हो सकता है, 3 का संबंध 5 से हो सकता है। ठीक है। और ये जो निकल के आया है संबंध, इतना सब कुछ टोटल
यही कहलाता है आपका क्या, ए क्रॉस वी। इसी बोलते हैं हम ए क्रॉस वी। और ए क्रॉस वी जो है इसको कहते क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल, ठीक है। और समुच्चय जो अभी उसके बारे में बात करूंगा मैं, कार्तीय गुणनफल, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। समुच्चय होता है क्या, समुच्चय जो है वो क्या होता है, समुच्चय समुच्चय होता है सेट, यानी कि वस्तुओं का संग्रह। कभी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वस्तुओं का जो संग्रह होता है वो समुच्चय कहलाता है। और जो ये हमारा निकल के आया ना ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला, ये ए क्रॉस वी, ए क्रॉस वी, इसी का नाम होता है कार्तीय गुणनफल, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। ये बात तो हमने जो है समझ ली है, और अच्छी बात है। अगर मैं कार्तीय गुणनफल की जो बात कर रहा था, कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसकी विल्टर फॉर्म बनाते हैं हम। अभी मैंने बताया, मान लीजिए दो सेट है, ए क्रॉस वी निकाल रहे हैं हम, तो क्या होगा, ए और वी दो एलिमेंट हैं। ए जो है सेट ए का, और वी जो है सेट वी का एलिमेंट है। ठीक है, सच दैट, सच दैट के हैं ये दो बिंदु। और ए जो है, ए स्मॉल ए जो एलिमेंट है वो किसे बिलोंग करेगा, सेट ए को, कोमा। वी जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, सेट वी को। और इस चीज को आपको ध्यान में रखना, ये बहुत ज्यादा मोस्ट है। ठीक है, यही आपका कार्तीय गुणनफल। देखो आगे से मतलब एग्जाम्पल से फिर बात समझ लेंगे। ए ले लेता हूँ, ए समुच्चय ए, समुच्चय ए में जो है कितने अवयव है, मान लेते हैं अपनी तरफ से हम 1 2 3, 1 2 3। इसी प्रकार से समुच्चय वी, इसमें कौन कौन से अवयव हैं, हम ले लेते हैं अपनी तरफ से ए बी सी ले लेते हैं। ओके, कुछ तो अलग हो, ए बी सी, ठीक है। अब आप इसमें दो चीज निकाल के हमें बताइए, एक तो ए क्रॉस वी, ए क्रॉस वी, एक निकालना हमें वी क्रॉस ए। ये दो चीज निकाल रही है, तो देखो यहां से, यहां से समझ लेते हैं। ये है आपका ए, और ये है आपका वी। ए के एलिमेंट है 1 2 3, वी के एलिमेंट है ए वी सी। तो ए का संबंध किस किस से हो सकता है, ए मतलब 1 का संबंध ए से, 1 का संबंध वी से, 1 का संबंध सी से। लिखो, 1 का संबंध ए से, कोमा 1 का संबंध वी से, कोमा 1 का संबंध सी से, कोमा। ठीक, फिर 2 का संबंध ए से हो सकता है, 2 का संबंध वी से, 2 का संबंध सी से। 2 का संबंध ए से हो सकता है, 2 का संबंध वी से हो सकता है, और 2 का संबंध
सी से हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद 3 का संबंध ए से हो सकता है, 3 का संबंध बी से, 3 का संबंध सी से। 3 का संबंध ए से हो सकता है, 3 का संबंध बी से हो सकता है, और 3 का संबंध सी से हो सकता है। ठीक है, ये जो निकल के आया है टोटल, यही है आपका ए क्रॉस वी। इसी प्रकार से वी क्रॉस ए निकालना है तो क्या करेंगे, उसमें हमें जो है वी के एलिमेंट पहले ले लेने हैं और ए के एलिमेंट बाद में ले लेने हैं। मतलब कैसे देख लेते हैं, ए का संबंध 1 से हो सकता है, ए का संबंध 2 से हो सकता है, ए का संबंध 3 से हो सकता है। तो ए का संबंध 1 से हो सकता है, कोमा, ए का संबंध 2 से हो सकता है, कोमा, ए का संबंध 3 से हो सकता है, कोमा। फिर उसके बाद ए का संबंध 1 से, ए का संबंध 2 से, नहीं ये नहीं लेंगे आपके, ये का तो निकाल दिया हमने। अब निकालेंगे हम वी का संबंध 1 से, वी का संबंध 2 से, वी का संबंध 3 से। वी का संबंध 1 से, वी का संबंध 2 से, वी का संबंध 3 से। फिर उसके बाद सी का संबंध ए से हो सकता है 1 से, सी का संबंध 2 से हो सकता है, सी का संबंध 3 से हो सकता है। सी का संबंध 1 से, ये पेन दिख नहीं रहा, दूसरा लिख लेते हैं। सी का संबंध 1 से, सी का संबंध 2 से, कोमा, सी का संबंध 3 से। और ये जो निकल के आया आपका, ये आया बी क्रॉस ए। ठीक है, और ये तो निकाल लोगे आराम से, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आगे बात करता हूँ। जैसे एलिमेंट हमारे पास ए एलिमेंट है एक, मतलब ए समुच्चय है, सॉरी समुच्चय ए है, और उसके जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 ये हैं। और वी जो समुच्चय है उसके एलिमेंट हमने ले लिए क्या, 5 और 6। ठीक है, तो मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी डायग्राम बनाइए। ए एलिमेंट क्या क्या, 1 2 3। बी का डायग्राम बनाइए, उसके एलिमेंट 5 6। ठीक है, ए के जो एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, उन्हें कहेंगे हम प्रांत। क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे इंग्लिश में डोमेन। प्रांत इंग्लिश में कहेंगे डोमेन। ठीक है, और वी जो सेट है उसके एलिमेंट को हम कहेंगे सह प्रांत, इंग्लिश में कहेंगे कोडोमेन। ठीक है, अच्छा जो सेट ए है इसके जो एलिमेंट हैं इसको हम एक्स भी बोल सकते हैं। सेट वी जो है इसके एलिमेंट को हम वाई बोल देते हैं, और या फिर कह सकते हैं हम फंक्शन एक्स, ये भी कह सकते हैं सेट वी के एलिमेंट को। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ए क्रॉस वी बताइए इसका, ए क्रॉस वी, चलो अभी पूछेंगे वो तो बाद में। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो सेट ए है इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, मतलब एलिमेंट कितने सेट ए में। तो सेट ए में एलिमेंट लिखने का तरीका ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए बराबर कितना, कितने हैं 1 2 3, 3 है। ऐसी सेट वी में कितने एलिमेंट हैं, सेट वी में एलिमेंट हैं 2। और एलिमेंट निकालने का जो फॉर्मूला वो ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए मान लेते हैं कि पी है,
और नंबर ऑफ एलिमेंट वी, जो वी में एलिमेंट है वो क्यों है। ठीक, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, मतलब प्रोडक्ट निकालिए क्रॉस वी। आपने ए क्रॉस वी निकाला और उसके अंदर आप पूछना चाह रहे हैं कि एलिमेंट कितने होंगे, एलिमेंट कितने होंगे, संख्या कितनी होगी। तब आप P इंटू क्यू कर दीजिए, नंबर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहीं से निकाल लेते हैं। P में कितने एलिमेंट है, 3, मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट, 3, यानी कि P की वैल्यू है। और V में कितने हैं, 2, यानी Q की वैल्यू है ये। तो टोटल कितना निकल के आएगा, 6। और एलिमेंट 6 ही आएंगे, यकीन नहीं है तो आगे देख लीजिए। ए क्रॉस वी 1 2 3 5 6, ए क्रॉस वी निकाल लीजिए, कितना था, 1 2 3 5 6। ठीक है, निकालिए। ए का संबंध 5 से हो सकता है, ए का संबंध 6 से। एक का संबंध 5 से और एक का संबंध 6 से। दो का संबंध 5 से, दो का संबंध 6 से। दो का संबंध 5 से हो सकता है और दो का संबंध 6 से हो सकता है। 3 का संबंध 5 से, 3 का संबंध 6 से। 3 का संबंध 5 से और 3 का संबंध 6 से। ठीक है, देख लीजिए, गिन लीजिए आप यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट निकल के आए ना क्रॉस बी में भी, और वहां नंबर भी 6 आ रहा था। ठीक है, कौन सा था ये रहा 6। तो ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया निकल के। फिर इसके बाद हम एक बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, उससे बात को क्लियर करेंगे और अभी थोड़ा संबंध के बारे में समझेंगे। जैसे एक रिलेशन लिखता हूं मैं, रिलेशन में एक्स और वाई एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं ये, सच डेट, और वाई बराबर है एक्स प्लस 1। ठीक है, कोमा, एक्स बिलोंग कर रहा ए को, सेट ए को, और वाई जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है सेट वी को। ठीक है, एक बिल्डर फॉर्म है ये। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ रिलेशन, तो देखो यहां से पता करते हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखता हूं, एक्स की वैल्यू 1 रखता हूं, तो वाई निकल के आएगा हमारा 2। ठीक, एक्स की वैल्यू 2 रखता हूं तो वाई निकल के आएगा हमारा 3। एक्स की वैल्यू 3 रखता हूं तो वाई निकल के आएगा 4। अब ये वैल्यू इसके अंदर देख लीजिए आप, कोई मिल गई तो ये रिलेशन है हमारा 1 2। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, यानी कि 1 2 मिलना चाहिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, मतलब ये रिलेशन नहीं हुआ। 2 3 देख लीजिए, एक्स 2 होना चाहिए, वाई 3 होना चाहिए, 2 3, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, 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 मतलब ये भी रिलेशन नहीं है। 3 4 देख लीजिए, 3 4 1 5 में भी नहीं, इसमें भी नहीं, 3 4 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें 3 5 है लेकिन 3 4 निकालना हमें, ये 3 6, ये 3 5 नहीं है, कुछ नहीं। इसी प्रकार से कुछ नहीं मिलेगा इसमें। और जब नहीं मिलेगा तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी, मतलब खाली, रिक्त, ये वाला। ठीक है, और इसी बोलते हैं हम रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अच्छा एक और मैं आ गया, एक और लिखता हूँ इसी तरह से।
संबंध समझ में जाए ताकि आपके देखो ये तो हो गया रिक्त समुच्चय, इसके अंदर रिक्त समुच्चय है, ये मतलब कोई एलिमेंट नहीं आया इस तरह का संबंध वाला। अब आप देखिए इससे अच्छा और एग्जाम्पल एक इसी चीज में, इसी सवाल के अंदर कि बिल्डर फॉर्म लिखता हूँ, आर बराबर रिलेशन बराबर एक्स एक्स कोमा वाई, दो एलिमेंट हैं और कहा गया है कि एक्स थोड़ी सॉरी एक्स कोमा वाई दो एलिमेंट हैं सच डैट एक्स जो है छोटा है वाई से, मतलब इन दोनों एलिमेंट में एक्स एलिमेंट छोटा है वाई एलिमेंट बड़ा है, ठीक है, कोमा एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ए को और वाई बिलोंग कर रहा है सेट वी को, ठीक है। तो एक्स छोटा होना चाहिए वाई बड़ा होना चाहिए, मतलब पहला छोटा दूसरा बड़ा, देख लीजिए पिछली वाली में से। देखो एक छोटा है 5 बड़ा है, एक छोटा 6 बड़ा, दो छोटा 5 बड़े, दो छोटा 6 बड़ा, तीन छोटा है 5 बड़ा है, तीन छोटा है 6 बड़ा, मतलब सारे के सारे एलिमेंट जो हैं इस फॉर्म के अंदर आ गए हैं, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट इस वाली फॉर्म के अंदर आ गए हैं। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा रिलेशन, यही निकल के आ जाएगा आर बराबर वो सारे के सारे एलिमेंट 1 5 और कहाँ तक चलेंगे ये 3 6 तक, ठीक है, सारे एलिमेंट इसी के अंदर आ गए। और जब सारे एलिमेंट इसी के अंदर आ गए तो इस संबंध को हम क्या कहेंगे, इस संबंध को हम कहेंगे सार्वत्रिक संबंध। क्या कहेंगे, सार्वत्रिक संबंध, इंग्लिश में कहेंगे इसे यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। और ये दो संबंध आए थे, एक था रिक्त संबंध और एक था सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध। इन दोनों संबंधों को कहते हैं हम, क्या कहते हैं इन दोनों संबंधों को हम, तुच्छ संबंध। क्या नाम है दोनों संबंधों का, तुच्छ संबंध, तुच्छ संबंध, इंग्लिश में कहेंगे ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है, इन्हीं का नाम है ये भी। और याद रखना जो हम ये निकाल रहे हैं ना, जितना कुछ भी निकाला फर्स्ट वाला आपका क्या कहलाया जाएगा, प्रांत, मतलब अभी आपको बताया था मैंने। और सेकंड वाला क्या कहलाया जाएगा आपका, कोडोमेन, मतलब सह प्रांत, ठीक है। रिलेशन तब होगा जबकि कंडीशन देने के बाद वो मिल रहा है तो वो रिलेशन है। जैसे कंडीशन ये थी कि एक्स छोटा होना चाहिए वाई बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और सारे के सारे एक से ये सारे के सारे इसके अंदर आ गए, सारे के सारे जो रिलेशन है ये, ठीक है, ये सारे के सारे रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं संबंध के बारे में रिलेशन के बारे में, यानी कि ये संबंध है कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है, कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। अब इस चीज को हम प्रदर्शित कैसे करेंगे,
जैसे हमने कोई भी रिलेशन है, ठीक है, कोई भी रिलेशन है, और रिलेशन किसका, कार्तीय गुणनफल का। कार्तीय गुणनफल हमारा ए क्रॉस वी, ए क्रॉस वी का उपसमुच्चय, उपसमुच्चय का चिन्ह ये, उपसमुच्चय होता है, ठीक है, उपसमुच्चय होता है और बराबर भी हो सकता है ए क्रॉस वी के। ध्यान रखना इस चीज को, रिलेशन जो है आपका संबंध, ठीक है, बराबर भी हो सकता है। जी बिल्कुल, कहना मतलब ये है, नहीं इसमें नहीं बताएंगे, इतना ही रहने देंगे, ठीक है। मतलब एक क्रॉस भी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा बाप, आर जो है उसके बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा कभी नहीं होगा। ये है सबका बाप एक क्रॉस भी, कार्तीय गुणनफल, ठीक है। कोई चीज इसमें नहीं समझ में आई हो कमेंट सेक्शन में बता देना है, मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, वीडियो कैसी लगी ये भी मेंशन कर देना है, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या क्या अपडेट चाहते हैं वीडियो में वो बताएं, किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर करा दें, सो डैट कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आएगी वो वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।